स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम आपको साल भर के टीवी न्यूज के तमाशे का रिवीजन करा देंगे। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? हर वो ऐसा यादगार और मजेदार किस्सा जिसे देखने के बाद आप हंसने में मजबूर हो जाएंगे। टी शर्ट की जगह शर्ट पहना व्हाइट कलर का, ये वाला जैकेट पहना और नीचे आप देख सकते हैं मैंने क्या पहना हुआ है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हर वो अजीब हरकत जो इस साल टीवी न्यूज में हुई और जिसका मजाक उड़ा। इमरान के बम में आखिर कितना है दम? इमरान के बम में आखिर कितना है दम? बम चिकी चिकी बम 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 चिकी चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लेकिन टीवी न्यूज चैनल वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी और हर कदम पर कॉमेडी करते चले। क्या रे उधर के चौकीदारी कर रहा है? ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? चाचा तो पेश है आपके सामने टीवी न्यूज रिवाइंड 2020। इस साल तो कई सारी गालियां भी लाइव टेलीविजन पर बकी गई। देखिए। सुअर की शक्ल के बड़वे पत्रकार हो। गोदी मीडिया दल्ला मोदी नहीं आ रहा दिन के फट रही। बीच आदमी मेरे साल फोन में छकड़ी मारी थी। मेजर साहब लाइव टीवी में किसी ने मेकअप किया तो किसी ने तो खाना खाना ही शुरू कर दिया। अभिज्ञान प्रकाश ने तो एबीपी की लाइव डिबेट के दौरान अपनी सिगरेट जला ली। साथ मौजूद है सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के। एंकर रोहित सरदाना को तो खबर सुनाते सुनाते नींद आने लगी। वाह क्या सीन है। आज तक की चित्रा त्रिपाठी ने तो 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। एबीपी की रूबिका लियाकत को ढंग से टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं दिखाया गया और इसलिए शायद उन्होंने 25 मई से 27 मई के बीच 5 दिन गिन लिए। 25 मई से 27 मई तक 5 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया। टीवी डिबेट्स के दौरान इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया। पैनलिस्ट लोगों ने अपने हथियार निकालकर जंग शुरू कर दी। बिट्टा साहब दिखा, बिट्टा साहब क्या दिखा रहे हैं? बिट्टा साहब हाथ में क्या था आपके? आप दिखाइए इनको। ये तो लेके आए, मेरा तो तैयार खड़ा। ये देख, ये तैयार खड़ा है। तेरे ठोकेंगे आके वहां एक एक को, जैसे यहाँ ठोकते ऐसे ठोकूंगा। मैं ठोकना जानता हूँ। तेरे मुंह पे मारूंगा। ये कहते हैं इमरान खान के। इतना मजा क्यों आ रहा है? इस साल कुछ न्यूज एंकर्स की तो खूब बेइज्जती हुई। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। जिसमें से सबसे आगे थे 3 नाम, राजदीप सरदेसाई, अमीश देवगन और दीपक चौरसिया। अब की बार भड़वे पत्रकार। आपने तो मुझे शाहीन बाग में पीटा था। You चमचा of Congress party. You are a चमचा of the Congress party and Congress party spokesperson is your चमचा. अमीश देवगन को तो B&D के नाम से फेमस कर दिया गया। Look at this from your side. आपका लेफ्ट हैंड आपको B के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको D के जैसे दिखेगा। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। आपको मैं ये 2 शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूँ, B&D। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? नहीं बोल। और सबसे ज्यादा मीम्स इन्हीं पर बने। आप होंगे किसी के नौकर। खटपट अमीश भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 सैफ अली खान के बेटे तैमूर के पीछे पड़े रहने की आदत इंडियन मीडिया की तो बहुत ही पुरानी है। Well, Saif, before I say bye to you, I think our viewers would like another glimpse of Taimur. Is it possible to get him? लेकिन इस साल इसकी सबसे बड़ी सजा मिली टाइम्स नाउ की नाविका कुमार को। देखिए कैसे उन्होंने खुद अपनी बेइज्जती करवा ली। Well, it's going to be a treat if we get to see Taimur again. No. I'm sorry, he's currently on the potty. He's currently on the potty.
इसके अलावा कुछ एंकर्स ऐसे भी थे जिन्होंने सामने वाले की घोर बेइज्जती कर दी। अर्नब गोस्वामी का शो है, यहाँ भिखारियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं है। खास करके मेजर गौरव आर्या जो पाकिस्तानियों के पीछे पेल के पड़े रहते हैं। तो एक आप कहते हो चेना, एक आप कहते हो जसूस, एक कहते हो रा। वो रॉ है एजेंसी का नाम, मुल्क का नाम चाइना है, वो जासूस होता है, वो काके चेना नहीं होता, चाइना। मेजर जनरल जीडी बख्शी भी काफी मूड में थे। लगता है ये लोग रम का घूंट टिका के आए हैं आज। बहुत ही आज ये अपने आप को कार्टून नेटवर्क साबित कर रहे हैं। सब के सब रम का घूंट लगा के आए। एक शो के दौरान न्यूज 18 के एंकर ने तो जबान काट के हाथ में देने की धमकी दी। जबान काट के हाथ में दे दूंगा मैं अभी 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट में खुशियां एंड हेरे। जबान काट के हाथ में दे दूंगा मैं अभी 2 मिनट के अंदर। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। इसके अलावा देश के 2 बड़े न्यूज चैनल्स के बीच में टीआरपी युद्ध भी हुआ। कॉफी विथ तक वाली साजिश। आर वी अ बनाना रिपब्लिक? दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक चैनल माय फ्रेंड। चैनलों पर अंताक्षरी खेली जाने लगी। तो माँ से मुझे गाना गाना है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ। आज तक और रिपब्लिक ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। खबर सिर्फ खबर भारत पर, गाना बजाना अंताक्षरी सिर्फ और सिर्फ तक पर। शेयर सम म्यूजिक विद अस, यार बिना चैन का रहे और समथिंग लाइक दैट। आप तक शेयर सम म्यूजिक विद अस, खबर भारत पर, यार बिना चैन का रहे और समथिंग लाइक दैट। बिहार की जनता के छोटे छोटे इंटरव्यूज भी खूब वायरल हुए। देखिए। पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए, कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। जी विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे डॉक्टर के। मोदी जी कुछ ना किए हैं, कुछ ना। ये पबजी वाला है। नीतीश ने हमको जेल भेजा है 3 बार भेजा। दारू पीने पर सबसे पिए कड़े हम है। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा। लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन के रूल्स तोड़ने वालों का जवाब सुनिए। कोरोना हमारे कुरान से निकला है। ओ भाई मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती? मास्क नहीं पहनने वालों को मीडिया वालों ने एक अनोखे तरीके से सबक सिखाया। बिना मास्क के क्यों रोड पे बैठे हैं भाई? नाम गधा है। गधा है तो गधा जो है भैया लॉकडाउन में बाहर घूमता है और मास्क नहीं लगाता है। हाँ। आप मतलब जो मास्क नहीं लगाता वो तो गधा है, जो मास्क नहीं लगाया वो तो गधा है कि नहीं भैया? एकदम कहिए जोर से, हम गधा है। मास्क नहीं पाया। कुछ लोगों ने कोरोना को भगाने के तरीके भी बताए। जो भी विदेश से आ रहा है उन सबको गोमूत्र अनिवार्य करो पिलाना और गोबर से स्नान कराओ। एक क्रोसिन मेडिसिन है जो 1-2 रुपए की आती है, वो कोरोना वायरस में काम कर रही है। इसके अलावा इस साल इंडियन मीडिया जितना बॉलीवुड के पीछे पड़ा उतना तो किसी के पीछे नहीं पड़ा। दीपिका मांगे माल यानी हैशिश। कचड़े की गंध कभी खत्म नहीं हो सकती। आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स की कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या ये लोग गैंग्स ऑफ पुड़ियापुर बनाएंगे? बिग बॉस है कौन? दम मारो दम हमारा हैशटैग है। हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना नशा क्यों हो रहा है बॉलीवुड में। माल ने क्या हाल बना दिया, एक चुटकी माल की कीमत अब नशा उतारेगी। मीडिया वाले जिनकी तारीफ करते नहीं थकते थे उन लोगों को नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेड़ी गैंग में शामिल कर दिया गया। गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अपिंची, ये चरसी, ये चरसी, ये चरसी, 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 चरसी। और बॉलीवुड के इन मुद्दों पर हुई डिबेट्स के दौरान नासिर अब्दुल्ला ने पागलपंती की सारी हदें पार कर दी। नासिर साहब आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़। और रावण की बहन मेरा पीछा मत कर, मैंने हर साल की तरह इस साल भी न्यूज चैनल्स के अजीबोगरीब ग्राफिक्स की भी खूब खिल्ली उड़ाई गई। देखिए। आधुनिक फाइटर है, देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? बैठने के बाद जो ताकत का एहसास होता है वो शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन
अब आपको न्यूज चैनल्स पे छाए हुए किरदारों के एक एक करके किस्से सुनाते हैं। शुरुआत करते हैं एंकर अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक से, जो सबसे आगे रहे खबर सुनाने से लेकर खबरों में आने तक। सॉरी बाबू, बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बच। Sorry, DK, I'm going to be a little rude today, okay? I'm usually extremely polite and understated, but that's not going to be the case today. That is very unusual of you. Unusual of you. You are not. You are such a gentleman. Yeah. अर्नब गोस्वामी पर इस साल FIR की बरसात हो गई जब उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में ये कह दिया। रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहाँ पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ और वहाँ से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य जी। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। फिर उन पर हमला भी हुआ। Youth Congress workers who had said that they had been sent to attack me. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। The attack on me was done by the Vadra Congress. मजा आया। फिर सुशांत मामले में रिपोर्टिंग को लेकर अर्नब और उनकी टीम की खूब चर्चे हुए। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। सुन लो संजय राउत, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसे हाथ लगाने की कोशिश मत करो। काफी सारे वीडियोस वायरल हुए, लोगों ने एक से बढ़कर एक मीम्स और मैशअप्स बनाए। The Prime Minister today said सावधानी है तो दुर्घटना है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सॉरी सावधानी घटी तो दुर्घटना हटी। उनकी टीम से एक रिपोर्टर प्रदीप भंडारी ने एक अलग लेवल की रिपोर्टिंग की जो शायद किसी ने कभी नहीं देखी होगी। जोकरगिरी कर रहा है, ये लोग का काम ही है। देखो झूठा, देखो पत्रकार की माँ बहने करने वाले हैं। खुद तो दौड़ते भागते रहे ही, साथ में कैमरामैन को भी थका दिया। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी का सबसे बड़ा फैन उनकी मिमिक्री करके सोशल मीडिया में छा गया। फिर एक दिन अचानक अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया। कुछ लोग खुश हुए तो कुछ लोग दुखी। और एक ही हफ्ते में इनकी वापसी हो गई। अपने साथी मेजर गौरव आर्या के साथ मिलकर पाकिस्तानियों के पीछे पड़ना इनके लिए रोज का काम है। पाकिस्तानी की तरह बात मत करो, ठीक से बात करो। आप लोग मुझसे इतना ऑब्सेस्ड हैं। गफारी तुसी निकाह करोगे मेजर के साथ? अरे मैंने तुम्हें अपनी बेगम नहीं बनाना है। अगले किरदार की ओर बढ़ते हैं जिनका सबसे ज्यादा मजाक उड़ा। नमस्कार, मैं हूँ अमीश देव। सोशल मीडिया में भी और लाइव टीवी में भी। जेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। किसी ने इन्हें सरकारी बेगम कहा। अपनी बेगम से पूछ लीजिएगा भाई, हम तो आपको ऑडियो डाउन नहीं करा, पूछ लेंगे और सरकार की बेगम से भी पूछ लें। खत्म। तो किसी ने बीजेपी में शामिल होने को कह दिया। तो जना बीजेपी की मेंबरशिप ले लो, अच्छा ज्यादा बेहतर होगा। तो किसी ने सरकार का पिट्ठू बोला। पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना आज के बाद मत बोलिएगा, पिट्ठू होंगे आप और आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुर्रत मत करना राजनीतिक। बाय बाय, टाटा। तो किसी ने तोता बोला। तोते जैसे बोलने क्यों लगते हैं? गुड बाय, गया। भीम आर्मी के चंद्रशेखर का भी वीडियो खूब वायरल हुआ जब इन्होंने अमीश देवगन को पत्रकारिता सिखाई। तुम्हें देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। अमीश देवगन का गुस्सा आखिरकार तब फूटा जब इन्हें सरकार का पेड सर्वेंट बताया गया। You people are the paid servant of present government. मैं किसका पेड सर्वेंट हूँ? मैं देश प्रेमी का रोल अदा करता हूँ। तुमने मेरे पे आरोप लगाया कि मैं पैसे लेता हूँ। प्रूव करो इस बात को, तुम प्रूव करो इस बात को, नहीं तो कोर्ट में लेके जाऊंगा मैं तुम्हें। एंटरटेनमेंट से भरपूर अगले किरदार हैं डॉक्टर संबित पात्रा। पहले ये कान से चम्मच निकालो, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है। ये कान से चम्मच निकालो। ये अच्छा चम्मच नहीं है, वो क्या है ये चम्मच ब्लूटूथ। अरे टूथलेस टाइगर के पास ब्लूटूथ, ये तो टूथलेस टाइगर बना हुआ है। उस टूथलेस टाइगर के पास कुछ ब्लूटूथ काम नहीं करने वाला है। कांग्रेस पार्टी तो इनका एवरग्रीन टारगेट रहती है। 4 बज गए मगर पार्टी अभी बाकी है। मिस्टर गोस्वामी 4 बज गए हैं,
केवल 4 बच गए हैं, मगर पार्टी अभी बाकी है। माँ, बेटा, बेटी और दामाद खत्म। सारे उल्लू उड़ जाएंगे, 4 ही उल्लू रहेंगे बस पेड़ के ऊपर, आप देखिएगा। और पेड़ भी सूखा पेड़ रहेगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? खास तौर पर कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी। ये राहुल ही राशि है और ये खाली कुकर ही कांग्रेस पार्टी है। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वो घिसा हुआ टायर है, घिसा हुआ टायर। खत्म। आज से मैं राहुल गांधी को घिसा हुआ टायर कहूंगा। अरे टायर नहीं, फायर ब्रांड नेता है राहुल गांधी जी। अरे फायर ब्रांड नहीं, लायर ब्रांड। बाय बाय। ये घिसा हुआ टायर नहीं है, इटली के कुरकुरे हैं, इटली के कुरकुरे। गुड बाय। ये तो कांग्रेस का पूरा इतिहास लेकर बैठ जाते हैं। माँ का नाम एंटोनियो माइनो, नानी का नाम बताता हूँ, काइया माइनो। मैं पूरा इतिहास लेके बैठा हूँ। काइया माइनो, एंटोनियो माइनो, राहुल गांधी, ये है नानी याद दिलाना। खत्म। घुमा फिराकर बात को कांग्रेस पे लाके उन पे कविता सुनाना शुरू कर देते हैं। ये हाल की सोनिया जी के लाल की, छोड़े न पाल की, राजस्थान के माल की, गहलोत की चाल की, परिवार के जाल की, सत्ता के थाल की, कांग्रेस बदहाल की, नकारा निकम्मा भरमार की, नकम्मा निकारा भरमार की, फिर भी कहते हो तुम पे वार की, घोड़े लौटे घुड़साल की, अब कांग्रेस की उम्र बस कुछ साल की। गाना बजाना शुरू कर देते हैं। चिंगारी कोई भड़के, उसे कौन बुझाए, जो बाहर में उजड़े, उसे कौन खिलाए। आचार्य जी, इस रात की सुबह नहीं है और कांग्रेस नामक बाग की बहार नहीं। तो मैं कहूंगा कांग्रेस का झिंगा लाला हुर्र हो चुका है, कांग्रेस का झिंगा लाला हुर्र हो चुका है। 2020 में इनकी और किशोर तिवारी की नॉटीएस्ट डिबेट ऑफ द ईयर के चर्चे खूब हुए। आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो। देखो तुम नॉटी बोलते हो ना, तो नॉटी डिबेट ऑफ द ईयर का अवार्ड तुमने जीता है। नॉटी। अरे तुम मुझे आराम से बोलना चाहते हो और नॉटी बोलते हो। अरे तुम मुझे आराम से बोलना चाहते हो और नॉटी बोलते हो। थोड़ा पीछे होके बैठो, नहीं तो किसी दिन YouTube के माध्यम से हमारे घर पे आ जाओगे आप। पल भर में गुस्सा, पल भर में फिर हंसने लगते हैं। तिवारी जी का कुछ समझ नहीं आता मुझे, तिवारी जी बहुत नॉटी है। आप मुझे इन्होंने भी नॉटी बोला। किससे हो रहा है? हमेशा से हो रहा है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कभी कभी इनका भी दिन आ जाता है जब इन्हें बिना डिग्री का डॉक्टर बता दिया जाता है। बिना डिग्री के डॉक्टर शाहीन बाग को तौहीन बाग बोलने वाले ये जो अचंभित पात्रा नारंगी खटमल पिस्सू हैं। अगले कॉमेडियन है पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष। इनको भाई इतनी गालियां मिलती है रोज, सैकड़ों और हजारों में। 500 अगर इनको लोगों ने कमेंट किया है तो उसमें 480 लोगों ने गाली दे रखी। ये कभी सचिन पायलट को सचिन तेंदुलकर बोल पड़े। My point is that Ashok Gehlot is past. Sachin Tendulkar is present. Sachin Tendulkar is the future. So if you invest in Sachin Tendulkar, probably you are secure in the coming 20-30 years. Ashutosh, I'm sure you're trying to draw an analogy of Sachin Tendulkar in terms of Sachin Pilot. I'm sorry. तुझे कोई बीमारी है का? तो कभी पेट्रोलिंग पॉइंट को पेट्रोलियम पॉइंट बोल पड़े। पेट्रोलियम पॉइंट 14 भारत की सीमा के अंदर है या चीन की सीमा के अंदर है? अगर पेट्रोलियम पॉइंट 14 अगर चीन की सीमा के अंदर है, आशुतोष जी पेट्रोलियम नहीं है सर, पेट्रोलिंग पॉइंट है। पेट्रोलिंग पॉइंट। हाँ, पेट्रोलिंग पॉइंट। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक और ही बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा तब हुआ जब अनंत रंगनाथन ने इन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो से कंपेयर किया। The problem, Navika, with Ashutosh is that he knows even less than Jon Snow, and as you know, Jon Snow knows nothing. मजा आया। लेकिन आशुतोष उसे क्रिकेटर जॉन स्नो समझ बैठे और फिर देखिए क्या हुआ। I think Anand Ranganathan is completely lost. See, he forgot that Jon Snow was the fast bowler. England is the fastest bowler till 2020. England is the fastest bowler till 2020. गेम ऑफ थ्रोन्स का जॉन स्नो। No. If you are the fast bowler Jon Snow, my dear Ashutosh, Game of Thrones. No, Game of Thrones का Jon Snow. You get in. एंकर रोहित सदाना ने भी आशुतोष की पुरानी यादें ताज़ा कर दी जब उन्होंने आशुतोष को एक पुराना थप्पड़ याद दिला दिया। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं? आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने सर। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी आशुतोष के मजे लिए। आपको ये देखना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आर्टिकल 370 की मुखालिफत की। जितना बिल बीजेपी लेकर आई हमने उनकी मुखालिफत की।
तब भी आप ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कैसे आदमी को आज तक ने पॉलिटिकल एनालिस्ट बनाकर बिठाया हुआ। वाले वाह क्या मजा आ गया। ऐसे ही एक और कैरेक्टर है राजदीप सरदेसाई। और यू आर द बिगेस्ट मिस्चिफ मेकर। इट वाज योर ट्वीट व्हिच सेड आई डैमेज्ड इन 5। व्हाट इज दिस लैंग्वेज फ्रॉम अ सीनियर जर्नलिस्ट लाइक यू? डैमेज? राजदीप, I was assuming that you don't represent महागठबंधन। इनके साथी भी इनका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार सौरभ, कैसे हो? ये लाल रंग कब तुझे छोड़ेगा? ये लाल रंग मुझे नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि मेरे रंग में रंगने वाली। इनकी इंसल्ट्स वाले वीडियोस भी सोशल मीडिया में खूब चलते हैं। Let's be honest also, सौरभ, सुशांत सिंह राजपूत was not such a big star कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, right? मेरी हिंदी सौरभ जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने शब्दों में कभी कभी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब था आपने तो अंग्रेजी में कही थी ये बात राजदीप जी। कभी संबित पात्रा इंसल्ट करते हैं। You चमचा of Congress party. You are a चमचा of the Congress party and Congress party spokesperson is your चमचा. तो कभी सुशांत केस के वकील इनकी इंसल्ट कर देते हैं। You are after me to join your channel. If you don't want to hear me, I'm not interested in talking to you. So sorry, you can just switch me off. I'm not interested. So let's talk then. Let's talk, Mr. I'm not interested in the media trial. No, yeah, let's talk, Mr. Vikas. You have some questions to ask me. Yeah, I have a question. I have a specific question. I'm going to media I have a specific question, sir. You can ask your questions to whoever is interested. No, I have a specific question to you. Has there been a media trial in your view? Okay, there you are, Vikas Singh, who says that he's leaving the show. तो कभी कोई आम आदमी भी इनकी इंसल्ट कर देता है। ये जो दुकान है ये किसकी है? ये सर ये क्या मैटर करता है? किसकी मैटर है? मैटर ये करता है नुकसान किसका हुआ? ये मैटर क्या कर? आप ये पूछना चाह रहे हो मुसलमान की है, आप ये पूछना चाह रहे हो हिंदू को, मैं क्यों कहूँ किसकी है? मैं तो कहूँ नुकसान तो हमारा हुआ है। योग गुरु रामदेव बाबा भी इस साल काफी चर्चा में रहे। कभी साइकिल से गिरे, जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया, तो कभी हाथी से गिरे। कोरोनिल की मदद से कोरोना को भगाने के दावे पर भी मीडिया ने इन्हें खूब घेरा और कटघरे में खड़ा भी किया। लेकिन आप अच्छे आदमी होने का मतलब ये नहीं कि आप हर एक कोई रगड़ेंगे। नहीं, मैं आपको रगड़ नहीं रहा हूँ, आपने उसको गलत समझा। उन विरोधियों पर भी ठंडा पानी डालेंगे जो गर्म पानी पी पी करके मुझे कोस रहे थे। आज उनको भी ठंडक देंगे, श्वासारी देके, कोरोनिल दे करके। एंकर रविश कुमार के वीडियोस भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुए। और एक तरह से बांका में भी देख लीजिए कि वहाँ पर बीजेपी को बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। खास करके इनका बबलू रैप। एक अपराधी की कहानी हो, पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस, बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ मक्कड़ बम्बे भो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। कुछ भी बबलू भागा ही जा रहा, बबलू आओ। फिर एक बार राफेल के भारत आ जाने पर राफेल की बाकी न्यूज चैनल्स की रिपोर्टिंग को देखकर रविश कुमार ने एक शो बनाया जिसमें उन्होंने उनकी चुटकी ली। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं चमकदार तरीके से, कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। अब ये पागल जी नहीं पाएगा। बढ़ते हैं जी न्यूज के सुधीर चौधरी की तरफ। दिल्ली इलेक्शंस में जब अरविंद केजरीवाल की जीत हुई थी तो सबसे ज्यादा दुखी और गुस्सा अगर कोई हुआ था तो वो थे सुधीर चौधरी। दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो सोचिए अगर किसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिल्ली आकर ये कह दें कि उनकी पार्टी पीटीआई भी अब दिल्ली के चुनावों में हिस्सा लेगी, है घर की आपकी ईएमआई है, आपकी गाड़ी की ईएमआई है, कोई और किस्त है, वो सारी वो लोग भर देंगे, तो दिल्ली के लोग क्या इमरान खान को भी जिता देंगे? जली ना, तेरी भी जली ना। तो ये थे साल भर के टीवी न्यूज के मजेदार किस्से। ऐसे और वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे चैनल में और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।